नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले में सोनिया गांधी से आज फिर पूछताछ चल रही है। कांग्रेस ने आज मौन प्रदर्शन की बात की थी, लेकिन मौन व्रत चल नहीं पाया। दिल्ली और देश के दूसरे शहरों की सड़क पर प्रदर्शन हुए। इस मुद्दे में महंगाई, अग्निवीर जैसे कुछ और मुद्दे जोड़कर राहुल गांधी कुछ सांसदों के साथ राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे। उन्हें रोक दिया गया, हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी से तानाशाही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका अंत सत्य करेगा। अब सवाल ये उठता है कि सत्य प्रकट कैसे होगा? कानून ने जो एजेंसी बनाई है उनकी जांच से सत्य सामने आएगा। सत्य का फैसला करने के लिए अदालत बनाई गई है, वो सत्य खोज कर लेकर आएंगी, या फिर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर सत्याग्रह का नगाड़ा बजाकर सत्य का फैसला खुद कर लेगी। राजनेताओं पर कानूनी कार्रवाई में सत्य असत्य का फैसले पर राजनीति चश्मा चढ़ चुका है। जब बात हाईकमान पर आती है तो संविधान गायब कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल बनता है कि तानाशाही कौन कर रहा है? मंत्रियों के करीबियों के घर से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। शराब के लाइसेंस बांटने में कट्टर ईमानदारी की पोल खुल रही है। अदालतें जांच के आदेश दे रही है, एजेंसियां जांच कर रही हैं और नेता जमानत पर जमानत ले रहे हैं। अगर देश का हर आम नागरिक भी राजनीतिक दलों के जैसे जवाब देने लगे तो फिर सोचिए माहौल क्या हो जाएगा। हर आरोप के खिलाफ लोग सड़क पर आ जाएंगे, फिर फैसला ऑन स्पॉट होगा। बनाना रिपब्लिक है, न्याय तंत्र से काम चलेगा या फिर भीड़ तंत्र की तस्वीर आएगी? आज की बहस में यही जानने की कोशिश हम करेंगे कि सत्य का फैसला कौन करेगा और तानाशाही कौन कर रहा है। आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करते हुए कहा कि मोदी जी राजा हैं और ये पुलिस स्टेट है। जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, संसद में अपनी बात नहीं कह सकते, जो स्थितियां बनी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है, सांसद अगर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते तो क्या होगा? ये आप मुझे बताइए। काफी दूर रखा गया प्रोटेस्ट मार्च के दौरान। बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने राहुल और सोनिया गांधी पर करारा पलटवार किया। विधूड़ी ने कहा कि यह देश संविधान के हिसाब से चलता है और कांग्रेस को संविधान से ही जलन है। तो मेरी समझ में बात नहीं आती, कांग्रेस के डीएनए में से ये बात क्यों नहीं जाती कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वो भूल जाएं कि ये 10 जनपद घराना है इस देश में। तो अब घराने वाली बात 1947 में खत्म कर गए थे, आपने इतने समय तक लगा रहा था। अब ईडी अगर को पूछताछ कर रही है, कोई करप्शन के चार्जेस तुम्हारे खिलाफ हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के सीएम थे, उन पर भी ईडी ने इसी प्रकार से, सीबीआई ने इसी प्रकार से टॉर्चर करने की कोशिश की थी या बुलाने की कोशिश। कुछ भी समझ गए ना, अकेले गए, एक कार्यकर्ता साथ नहीं गया। हम सम्मान करते हैं संविधान का, तो उनको भी इस देश के संविधान का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं करते? उनको आज तक इस बात की जलसी होगी कि संविधान लिखने में नेहरू का नाम क्यों नहीं, अम्बेडकर जी का क्यों आ गया। मुझे लगता है इसलिए वो पचा नहीं पाते संविधान को। तो आज मुकाबला में हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को उठाएंगे। पहला सवाल, क्या सोनिया गांधी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ गलत है? क्या ईडी उनसे पूछताछ नहीं कर सकती? आरोप गलत हैं तो सोनिया गांधी पर बेल क्यों है? वो बेल पर ही तो बाहर हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां राजनीतिक बदला ले रही हैं। क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश की सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं? विरोधियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बार बार संदर्भ में यह सवाल उठाया जाता है कि ये केंद्रीय जांच एजेंसियां दरअसल सरकार के हाथों की कठपुतलियां बन गई हैं। कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन कितना सही है, कितना जायज है? सवाल यह भी कि देश कानून से चलेगा या फिर हाई कमान की भक्ति से चलेगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं। स्वागत आपका प्रेम शुक्ला जी। ईडी के पूर्व कानूनी सलाहकार है आशीष चंद्र सिंह, और चूंकि बार बार आरोप ईडी पर यह लगता है, सीबीआई पर लगता है, आईटी पर लगता है कि ये एक टूल की तरह काम कर रही है केंद्र के, सवाल इसलिए आपसे भी। चरण सिंह सापरा कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हमारे साथ। टीएमसी की ओर से जूही विश्वास, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी की ओर से जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत चरण सिंह सापरा जी आपके साथ कर रही हूं। क्या ईडी
सीबीआई, आईटी पर आप लोग आरोप लगा लगाकर अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे या फिर जांच भी होने देंगे? नहीं, बिल्कुल ईडी जो है वो अपनी जांच कर रही है। हम तो इस सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। ये वही दौर हम देख रहे हैं मीनाक्षी जी। नहीं सापरा जी, आपने बड़ी अच्छी पंक्तियां कही, तो दो पंक्तियां जरा मेरी भी सुन लीजिए। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, आप दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। आप चाहते तो यही है, इसलिए आज दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर आप प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि अभी पूछताछ भर हो रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पर बाहर हैं। सर, हकीकत यह है, पूछताछ तो होने दें। पूछताछ में क्या गलत है? बिल्कुल मीनाक्षी जी, मैं आपका उत्तर देता हूं। मैं यही कहने जा रहा था कि जिस तरह से अंग्रेज नेशनल हेराल्ड के खिलाफ थे, ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि नेशनल हेराल्ड जो है ये कांग्रेस का अखबार बंद हो जाए। और हो क्या रहा है, पिछले 10 साल से ये केस चल रहा है और ईडी ही तहकीकात कर रही है 10 वर्षों से। और क्या मिला? इसमें कोई सबूत 10 वर्षों में इनको मिला नहीं है। फिर दूसरी बात, 2015 में इसी ईडी ने इस केस को बंद कर दिया था। फिर जो अफसर को बदल करके नए चाटुकार अफसर ला करके उन्होंने फिर इस केस को खोला है। ठीक, हमें उससे भी कोई इतराज नहीं है, ईडी अपना काम कर सकती है। लेकिन जब 10 वर्षों से आपको कोई सबूत नहीं मिल रहा है, जब मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस, कोई उदाहरण इसमें नहीं आ रहा है, ना तो कोई शेयर बेचा है, ना कोई प्रॉपर्टी बेची है, ना कोई डिविडेंड लिया है, ना कोई तनख्वाह ली है, कोई सैलरी विड्रॉ की है, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग है कहां? प्रॉपर्टी एजीएल की थी तो वो एजीएल के पास हमेशा तक रहेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। यंग इंडिया जो है वो कंपनीज एक्ट 25 में रजिस्टर्ड है, जहां पर कोई सैलरी विड्रॉ नहीं हो सकती, कोई डिविडेंड नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह की कंपनी जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उस कंपनी को विवाद में ला करके भारतीय जनता पार्टी मात्र कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का चरित्र हनन करना चाहती है। ये ठीक उसी तरह के केस है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में इन्होंने कोयला घोटाले पर कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। इन्होंने 2G 3G के घोटाले पर 1,76,000 करोड़ की बात इन्होंने कही थी। लेकिन हुआ क्या? ये दोनों केस के अंदर कुछ नहीं निकला, मात्र कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का चरित्र हनन हुआ और हम चुनाव हारे हैं। इसी तरह से अब भी यही करना चाहते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जी पर और कोई इल्जाम लगाने का इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह से ये चरित्र हनन करने का काम है। खोदा जाएगा पहाड़ लेकिन निकलेगी चुईया। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप इस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन सर, ये तय कहां पर होगा? ये तय सड़क पर होगा, ये तय चरण सिंह सापरा करेंगे, ये तय राहुल गांधी करेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी, या फिर कोर्ट करेगी? जरा इस बात का आप जवाब दें संक्षेप में, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूं। मीनाक्षी, निश्चित रूप से ये तय करेगी ईडी और कोर्ट तय करेगी। लेकिन जिस केस को 2015 में बंद कर दिया गया था, फिर नए अफसर ला करके, अपने जानकार अफसर ला करके उसको फिर रीओपन किया गया, तो कहीं ना कहीं यह नजर आता है कि इसके पीछे षड्यंत्र है, इसके पीछे चरित्र हनन करने का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट बनी है। राजनीतिक टूल किट का हिस्सा जब ईडी बन जाएगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर जब इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बन जाएगा, तो निश्चित रूप से हम लोकतंत्र में हमारे अधिकारों का वापर करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आज राहुल गांधी ने सीधा सीधा आरोप लगाया, मोदी जी राजा हैं, स्टेट के लिए पुलिस नहीं है, बल्कि ये पुलिस स्टेट बन चुका है। ईडी, सीबीआई, आईटी, इन सब डिपार्टमेंट्स का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब किसी भ्रष्टाचारी का भ्रष्टाचार बेपर्दा होता है और जब भ्रष्टाचारी कारागार के द्वार पर खड़ा होता है, तो कई बार आए बाएं साएं उसके मुंह से निकलता है। अब जिस मामले में आज उनकी पूछताछ श्रीमती सोनिया गांधी की हो रही है, इस मामले में 2016 में कांग्रेस पार्टी के जिन लोगों ने, मतलब श्रीमती सोनिया गांधी, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडीज, मोतीलाल वोरा, श्रीमान राहुल गांधी, ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन के लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन करने से इनकार कर दिया था। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय भी श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ राजनीतिक निर्णय ले रहा था? और उस क्वेश्चन की पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद क्या प्रवर्तन निदेशालय अपने जांच की प्रक्रिया नहीं पूरी करेगी? एक तरफ कहा जा रहा है कोई सबूत, भाई डोटेक्स से 1 करोड़ रुपयों का आपने हवाला लेन देन किया है,
ये तो साफ दिखाई दे रहा है। और डोटेक्स वाले का बयान ईडी के सामने दर्ज है। बारंबार इनकम टैक्स ने पूछा कि आप कहते हैं कि एजेएल ने कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ रुपए दिए, तो साहब वो 90 करोड़ रुपए कांग्रेस ने जो एजेएल को दिए, वो 90 करोड़ रुपए चेक से दिए, कैश दिया, पे ऑर्डर दिया, कैसे दिए, जरा सबूत दीजिए। तो आज दिन तक 40 नोटिस इश्यू होने के बाद भी आज दिन तक वह ब्यौरा आप नहीं दे पाए, तो ये क्या सिद्ध कर रहा है? आप मुझे बताइए ना। श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष, वही एजेएल की ट्रस्टी, वही यंग इंडिया की डायरेक्टर, यानी सोनिया गांधी दे रही हैं सोनिया गांधी को लोन, और सोनिया गांधी को फिर बेल आउट कर रही है। आपने सापरा जी के सवाल को आप टॉस कर गए सर। सापरा जी के सवाल में ये भी शामिल था कि कॉमनवेल्थ को लेकर, कोयला को लेकर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, लेकिन कोयला घोटाले में तो वो पाक साबित हुए। लेकिन आप चुनाव कराने के लिए तो काफी था, चरित्र हनन कर देना कांग्रेस पार्टी का। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, उत्तर सुन लें। आप मुझे बताइए, कोयला घोटाले की जांच किसके कार्यकाल में हुई? 2G घोटाले की जांच किसके कार्यकाल में हुई? सीबीआई को तोता किसके कार्यकाल में कहा गया? तो जब तोता बनकर जांच फाइल खुलवा दीजिए, फाइल खुलवा दीजिए अगर आपको लग रहा है कि निष्पक्ष निश्चित तौर पर भाई अपील में गए हैं ना, अपील में गए हैं, अपील में आएगा। अभी तो इनको जो है ट्रायल कोर्ट ने दिया है ना, अपील कोर्ट में इनके खिलाफ निर्णय आएगा। अभी इनको अपील कोर्ट ने इनको नहीं फ्री किया है, इस सत्य को जानते हैं और तथ्य को जानते हैं। अपील कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी क्या इनको? नहीं दी है, न 2G में दी है, न कोल में दी है। ठीक है, यानी ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। सापरा जी मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन मेरे साथ और भी मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। जूही विश्वास जी, देखिए आज ममता बनर्जी भी तो यही कह रही है ना कि हम कानून के साथ हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। फिर ये बार बार सत्ता पक्ष पर आरोप क्यों? जूही जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप उसे अनम्यूट कर लें। जी, हमारे पार्टी का स्टैंड यही है कि हम लोग हमेशा से यही बोलते आ रहे हैं कि जो दोषी है उनके जांच होना चाहिए, उनका पूछताछ होना चाहिए। अगर कानूनी प्रक्रिया में कई दोषी माना जाता है कोर्ट के जरिए, तो हम लोग अपने जो दल है उस दल में जो निर्णय लेना है वो हम लोग लेंगे। अगर कोई भी दोषी माना जाएगा, कोई मिनिस्टर हो, कोई MP हो, कोई MLA हो, तो उनके खिलाफ हम लोग जो करना है अपने दल में वो करेंगे। उनका अगर लेकिन जूही जी फिर ममता बनर्जी क्यों कहती है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है? हम भी तो खबर दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया ट्रायल का आरोप क्यों? आज आप लोग देखिए बीजेपी का जो नीति है, सारे ऑपोजिशन के खिलाफ वो लोग ईडी और सीबीआई जैसे जांच एजेंसियों के वो लोग काम में लगा रहे हैं। और ये जो है, अगर ईडी और सीबीआई का जो आप कन्विक्शन रेट अगर देखेंगे, 5422 केस इनके अंदर 31 मार्च 2022 तक इनके पास रजिस्टर हुआ है अंडर CMLA। इनमें से सिर्फ 922 जन का ट्रायल हुआ है, उसमें सिर्फ 25 जन का कॉन्विक्टेड पाया गया है। तब इसका मतलब क्या है? अब ये जो प्रक्रिया जी आप तो 25 ज्यादा बता रही हैं, इसमें 2 और घटा लीजिए। कन्विक्शन रेट केवल 23 है। जूही जी सुनिए ना, कन्विक्शन रेट महज 23 है, आप 25 में से भी और 2 घटा लीजिए। लेकिन अब एक आंकड़ा मैं भी आपके सामने रखती हूँ। इस वक्त जुलाई के महीने में दिल्ली, NCR, मुंबई में, जूही जी सुनिए ना, सुनिए जूही जी सुनिए, इस वक्त एक आंकड़ा ये भी है कि जुलाई के महीने में दिल्ली, NCR, मुंबई में कुल 27 जगहों पर अलग अलग कंपनीज के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं ईडी के। तो फिर वो भी आके सड़क पर बैठ जाए, उनके मालिक और कर्मचारी भी बैठ जाए, कहें कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता पर ईडी का छापा पड़े तो हाय तौबा। देखिए आपका बात हम सुन रहे हैं। हम लोग कहीं भी ममता बनर्जी ये नहीं बोला कि ईडी छापा नहीं दे सकते, कि कोई भी जाके पूछताछ नहीं कर सकते, कोई भी एजेंसी आप पूछताछ कर सकते। लेकिन सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर को क्यों? आज जब इतना लीडर, बीजेपी का कोई लीडर का पूछताछ हुआ है 2014 के बाद, हमारे जो यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर है बंगाल में बीजेपी का, शुभेंदु अधिकारी, उनको भी तो शारदा मामला में उनका भी तो जांच होना था, पूछताछ होना था। आज तक हुआ है क्या? आज तक नहीं हुआ। आप असम के CM को देख लीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनका भी तो नाम था, तो उनका कहाँ पूछताछ किया गया है? त्वरित टिप्पणी प्रेम शुक्ला जी, तुरंत जवाब दें इस बात का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ कहाँ पे हुआ है? आज कौन से साबुन से आपकी पार्टी के नेता नहाते हैं? बिल्कुल देखिए, जो अब एक बेईमान को पकड़ा जाए,
तो तुरंत ही दूसरे ईमानदार को भी पकड़ लिया जाए, ये नियम नहीं बनाया जा सकता। इसका इंडियन पिनल कोड में कोई प्रोविजन नहीं है, भारत के किसी कानून में ये प्रोविजन नहीं है। और ये तय कौन करेगा? ये जांच एजेंसी तय करेगी कि किसकी पूछताछ करनी है, कौन पूछताछ में कोऑपरेट कर रहा है, किसके खिलाफ प्रमाण है, किसके खिलाफ प्रमाण नहीं है। घर से ये पैसा नहीं जूही जी, अब आपने सवाल पूछा तो अब आप जवाब सुनिए ना। मैं आप ही के सवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास गई हूँ। नहीं प्रेम शुक्ला जी, केवल ईडी पर आप ये बात अगर डाल दे रहे हैं, मुझे एक बात बताएं ना, ऐसे कैसे संभव है? शुभेंदु अधिकारी का नाम सामने आता है पर जांच नहीं होती। जब तक आपकी पार्टी में जांच नहीं हुई, यही आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, झूठ आरोप लगा रहे हैं ना। जांच हुई, जांच में जब उसमें प्रमाण मिलेगा तभी होगी ना कार्रवाई। और प्रमाण पर अगर आपके पास प्रमाण है तो आप अदालत जा सकते हैं। 2G के केस का आपको ध्यान होगा, सरकार ने तो आदेश दिया नहीं था। मेरा कृपा करके फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। कृपा करके मेरी बात पूरी होने दे। मीनाक्षी जी, ये क्या तरीका है? प्रेम शुक्ला जी को सुन लें। जूही जी, मैं आप ही के सवाल के साथ उनके पास गई हूं। प्रेम शुक्ला जी को पूरा करने दीजिए। इतनी व्यग्रता क्यों? और वैसे भी आज 3 वर्सेस 1 है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए मीनाक्षी जी, अगर 2G में कैसे, किसने ऑर्डर किया जांच का? सुप्रीम कोर्ट ने। कोल स्कैम में किसने ऑर्डर किया? सुप्रीम कोर्ट ने। नेशनल हेराल्ड में 5,000 करोड़ की लूट की जांच का आदेश किसने किया? मजिस्ट्रेट कोर्ट ने। उस केस को क्वैश होने से मना किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। इनके पास प्रमाण है ना, ये अदालत क्यों नहीं जाते? इनको किसने रोक रखा है? किसने रोका है कि आप अदालत नहीं जाएं? अगर किसी भी के खिलाफ ईडी जांच नहीं कर रही, सीबीआई जांच नहीं कर रही और इनके पास प्रमाण और दस्तावेज हैं, तो ये अदालत जाए ना। किसने रोका है इनको? चूंकि कोई प्रमाण है ही नहीं, ये वृथा आरोप लगाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, बड़ी ये तो सादी सी बात है। अगर आपको लग रहा है सत्येंद्र जैन के साथ गलत हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नई शराब नीति को लेकर कोई घपला हुआ ही नहीं, गलत हो रहा है, तो कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है। बार बार केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगा देना, ये तो सबसे इजी टूल बन गया है विपक्ष का। देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो यह है कि ये बात ये छुपी नहीं है कि किस प्रकार से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश भर में किया जा रहा है। अपनी जगह जगह एमएलए की सरकार बनाने के लिए वहां ईडी को किया जाता है, उसके सरकार नहीं बनती सीबीआई को किया जाता है, मतलब तरह तरह के हथकंडे इनके अपनाए जाते हैं। लेकिन उसके अंदर आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के लगभग 150 नेताओं के ऊपर ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस मिलाकर एफआईआर की गई और कोर्ट से सबको फटकार मिली। उन एमएलए के खिलाफ भी सबूत तक पेश नहीं कर पाए। तो इनका क्या मकसद था? केवल उस एमएलए की या मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब करना और ये साबित करना कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग चोर हैं, इन्होंने देश का धन लूटा है, उस प्रकार से आम आदमी पार्टी वाले इनमें में ज्यादा फर्क नहीं है, ये दिखाने का और छवि खराब करने की केवल साजिश है। दूसरी बात ये बौखलाए हुए पूरे देश को पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी बौखलाई हुई है जब से आम आदमी पार्टी पंजाब जीती है और अरविंद केजरीवाल जी का कद देश भर में बढ़ रहा है। मोदी जी को इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि ये पार्टी कहीं और ना फैल जाएगी, इस प्रकार का लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अगर आज कोई पार्टी आगे बढ़ रही है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर वाकई में ऐसा है, मैं आपकी बातों को कुलदीप जी अगर सच भी मान लूं, अगर ऐसा है तो फिर सत्येंद्र जैन अभी तक हिरासत में क्यों है? अभी तक उनकी वो रिहा क्यों नहीं हुए, वो बेल पर क्यों नहीं आए? देखिए, एक बड़ा शेर है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा है और धर्मार भी तुम्हारा है। तो मतलब सर, आप फिर किस पर विश्वास करते हैं? आपकी सरकार पर विश्वास नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं, पुलिस को आप कहते हैं कि ये केंद्र की पुलिस है, आप कोर्ट को कह दें ये तो केंद्र का कोर्ट है, आपको किस पर विश्वास है सर? जो बात आप कहेंगे वही सच होगी। देखिए, मैंने फिर कहा कि वो सीबीआई जो चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है, वो सीबीआई जो वहां पर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है, वो दिल्ली पुलिस जो चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती कोर्ट के अंदर, जब कोर्ट में केस जाएगा तो मुक्ति तो खानी पड़ेगी, वहां भी इनको फटकार लगेगी। लेकिन उससे पहले सरकार के काम रोकना, सरकार के कामों में अड़ंगा डालना, केवल अपनी वाहवाही लूटना और अपना चेहरा चमकाने का काम आजकल नरेंद्र मोदी जी के पास है और उनको केवल ये डर है कि कैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कद को रोका जाए। इतना डर किस लिए है भाई? इतना डर क्यों, इतना क्यों डर रहे हो? देखिए, आज 70 साल देश की आजादी को हो गए
और 75 साल में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं हुई, और आज जब शिक्षा और स्वास्थ्य की बात शुरू हुई है तो आज मोदी जी को बड़ा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अपने शुक्ला जी बैठे हैं कि ये रुकने वाला नहीं है। इस देश का डेवलपमेंट तो होके रहेगा और देश के लोगों ने एक्सेप्ट ठीक किया है। है। और आशीष जी, मैं मुझे थोड़ा सा मौका और दे, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि ईडी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। मैं बस थोड़ा सा एक छोटा सा मौका मुझे और दें। प्रेम शुक्ला जी, मतलब मोदी जी सबसे डरते हैं, वो कांग्रेस पार्टी से डरते हैं, वो टीएमसी से डरते हैं, वो आम आदमी पार्टी से डरते हैं, और इतना डर रहे हैं कि डर डर कर हर बार चुनाव जीत जाते हैं। देखिए, आप खुद ही आपने अपने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया है। इसका सीधा है, चुनाव से इसका कोई लेन देन नहीं है भाई। जब अदालत ने पाया कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रमाणों से आगे के प्रमाण, इसलिए उनको जो है बेल नहीं मिल रही है, तो ये कह रहे हैं कि अदालत भी बिकी हुई है। इन्होंने यही आरोप लगाया, जो शेर सुनाया इन्होंने, उसका अर्थ क्या है? अदालत भी मिली हुई है। अब अदालत पर इनको भरोसा नहीं है, जांच एजेंसी पे इनको भरोसा नहीं है, संविधान पे इनको भरोसा नहीं है, कानून पे इनको भरोसा नहीं है। अब 21 करोड़ किसी के यहाँ से कैश मिल जाए, ये कहीं ईडी हम ही को टारगेट कर रही है, तो जहां पर कैश मिलेगा उसको क्यों ईडी ने टारगेट नहीं करना चाहिए, मुझे बताइए। फिर बीच में चिल्ला रहे हैं। ये आरोप देखिए बार बार केंद्र सरकार पर लग रहा है कि आप विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, इसलिए जितनी विपक्षी दल हैं और ताकतवर विपक्षी दल हैं वहां पर सब जगह ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड चल रही है। मैं लौटूंगी आपके पास प्रेम शुक्ला जी। आशीष चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से आप भी इंतजार कर रहे हैं। आशीष जी, कन्विक्शन रेट इज टू लो। कन्विक्शन रेट सर इतना कम है, 943 केस ही जो है कोर्ट तक पहुंचे हैं 5000 कुछ केसेस में से, और उसमें से भी कन्विक्शन केवल 23 मामलों में, केवल 23 मामलों में। अगर ये विरोधी कहते हैं कि इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों का, फिर गलत क्या है? कन्विक्शन रेट इतना कम है। मीनाक्षी जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो विपक्षी गण कह रहे हैं, तो इस पे मुझे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद आता है, विनीत नारायण केस, जो 18/12/1997 में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डी देन CJI JS वर्मा साहब ने दो बातें कही कि बी यू एवर सो हाई, लॉ इज़ अबव यू। और रहा सवाल कि कन्विक्शन का, मैडम, तो देखिए कन्विक्शन के लिए क्या है, बहुत से फैक्टर होते हैं। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पहले फाइल होती है, कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, स्पेशल कोर्ट, उसके बाद आर्गूमेंट ऑन चार्ज होता है। ज़्यादातर केसेस में मेरा तजुर्बा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में ये रहा है कि जो अभियुक्त गण हैं वो किसी भी पर्टिकुलर डेट पे एकत्रित नहीं होते, क्योंकि चार्ज फ्रेम होने के लिए सारे अभियुक्त गण को इकट्ठा होना पड़ता है। PMLA का जहाँ तक सवाल है, देखिए जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है ये 2-3 व्यक्ति मिलके कर सकते हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुतेरे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, उसके प्लेसमेंट में, लेयरिंग में, इंटीग्रेशन में। तो लिहाजा इसके कि जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल होती है, उस प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में तमाम ऐसे लोग जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंस में नहीं इन्वॉल्व थे लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, अतः उनको भी मुल्जिम बनाया जाता है। ऐसे में ये भी देखा जाता है कि PMLA के केसेस में ज़्यादातर अभियुक्त गण जो हैं वो बड़ी पार्टियां होती हैं, पैसे वाली पार्टियां होती हैं। वो उसमें एक के बाद एक जो है, कभी 482 के सेक्शन में चला गया, कभी 226 में हाई कोर्ट चला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस तरह से जो प्रोसिक्यूशन है वो शटल करता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे कर दी जाती हैं। तो इसी वजह से जो कन्विक्शन रेट है वो इतना कम है। इसका ये मतलब नहीं मानना चाहिए कि कोई साक्ष्य के बिना ऐसा हो गया, क्योंकि देखिए भारत में अदालतें
उनको अधिकार दिया गया है कि जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट ईडी फाइल करता है, ये सामान्यतः इसको सुप्रीम कोर्ट कहता है ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का एक मत है। लेकिन आशीष जी, सवाल तो ये भी उठता है कि किसी केस का निस्तारण कितने समय में हो जाना चाहिए? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? अब ये सोनिया गांधी का जो केस है, राहुल गांधी का केस है, नेशनल हेराल्ड केस, 8 साल हो गए इस केस को चलते हुए, अभी तक कोई इसका निष्कर्ष ही नहीं निकला। 8-8 साल तक केस चलेगा। मीनाक्षी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये केस अभी कोर्ट में नहीं पहुंचा है, ये केस अभी तफ्तीश के दौरान है। तो देखिए, तफ्तीश के दौरान जो भारत में जो लिमिटेशन बनाई गई है कॉग्निजेंस की, उसमें 3 साल तक के पनिशेबल ऑफेंस के बारे में कहा गया है। 3 साल से ऊपर पनिशेबल ऑफेंसेस जो हैं उनके लिए कोई समय सीमा दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित नहीं की गई है। पीएमएलए में धारा 4 में ये बताया गया है कि अगर किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है तो उसको कम से कम 3 वर्ष सश्रम कारावास, जो कि 7 वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ इस नेशनल हेराल्ड केस में तो भी तफ्तीश चल रही है। मेरा यहाँ ये भी कहना वाजिब होगा कि देखिए, ये वाइट कॉलर क्राइम जो हैं ये नॉर्मल क्राइम से बिल्कुल भिन्न है। वाइट कॉलर क्राइम जो है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि दीज वाइट कॉलर क्राइम्स आर कमिटेड विथ कूल एंड कैलकुलेटेड माइंड। तमाम लोगों का दिमाग इसमें लगता है, उसके बाद ये अपराध घटित होता है। तो जब ईडी ऐसे डिपार्टमेंट इसमें इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय ज़ाया होता है। तो सिर्फ ये कह देना कि नहीं है, और साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि अगर कोई तथ्य नहीं है तो जैसा प्रेम शुक्ला जी ने बिल्कुल वाजिब कहा है कि भाई ऐसे में अदालतें बैठी हुई हैं, 482 में आप प्रोसिक्यूशन क्वाश इन्वेस्टिगेशन क्वाश करा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है नहीं। कुछ न कुछ तथ्य हैं। और देखिए, आपको मैं ठीक है, कुछ तो है आशीष जी, आप वही कह, मैं लौटती हूँ सर आपके पास, लेकिन कुछ तो है। बात यह है चरण सिंह सापरा जी, माना कि कन्विक्शन रेट कम है, माना कि लूप होल्स बहुत हैं, तो फिर क्या जांच प्रक्रिया ही बंद कर दी जाए? नहीं, जांच प्रक्रिया, हम ये नहीं कहते कि जांच प्रक्रिया बंद कर दी जाए, लेकिन जांच प्रक्रिया इतनी भी लंबी नहीं चलनी चाहिए कि 10 साल एक जांच प्रक्रिया चल रही है। अभी उन्होंने पूरी बात बता दी सर, नहीं मिलता है। पूरी कहानी अभी आपके सामने खोल कर रख दिया आशीष जी ने। उन्होंने मैं आशीष जी की बात पर भी टिप्पणी करना चाहूंगा कि उन्होंने भी गोल गोल उत्तर दिया है, जलेबी तलने का उन्होंने एक प्रयास किया है, लेकिन इस तरह से नहीं होता। अगर ईडी को 10 वर्षों तक पीएमएलए का एक सबूत नहीं मिलता है तो फिर उस ईडी के अफसरों पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो क्या करते हैं। अच्छा क्या सर, उनको तो लॉ की उतनी नॉलेज नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये जांच को खारिज क्यों नहीं कर देती? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए सर, आप पूरे जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट और ईडी इसे क्वॉश क्यों नहीं कर देती? इस पूरे मामले को क्वॉश कर दे। अगर आपकी बातों में इतना दम है, आप लोग भी तो ये केस लेकर गए ना कोर्ट में। मैं यही कह रहा हूं मीनाक्षी जी, मेरी बात को पूरा होने दीजिए कि आज देश के अंदर हो क्या रहा है। देश के अंदर तानाशाही का माहौल ही हम देख रहे हैं कि संसद के अंदर जो सांसद है वो अंदर आवाज नहीं उठा सकते, वही सांसद और दूसरे लोग सड़कों पर भी अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। किस तरह से ये सारा षड्यंत्र चल रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग इस हद तक हो रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरे नेता चले जाए, जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा का मैं उदाहरण दे दूं, या आपको नारायण राणे जी का उदाहरण दे दूं, या फिर मुकुल रॉय जी का उदाहरण दे दूं। मुकुल रॉय का उदाहरण तो इससे भी अच्छा है कि वो बीजेपी में गए तो वो पाक साफ हो गए थे, वो फिर टीएमसी में आए तो फिर उनके ऊपर ईडी लग गई है। तो इस तरह से जो बीजेपी में जाता है वो कमल डिटर्जेंट से धुल जाता है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये ईडी की मदद से ये सरकारें भी तोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार ईडी सरकार है कि वहां पर जो शिवसेना का गुट टूटा है
उसके अंदर भी 7 लोग ऐसे हैं जिनको मुझे ईडी तो के ये, नोटिस लेकिन गए हैं, फिर जिनके सापरा ऊपर जी तो ईडी मुझे की तो ये नहीं तहकीकात चल समझ रही में है। आता सर, तो भारतीय फिर जनता मुझे ये पार्टी नहीं जो है समझ वो में आता ईडी ये का पूरी पॉलिटिकल तरह से पार्टी दुरुपयोग इसमें कर बैठे रही है। हुए नेतागण सभी ऐसा सेंट्रल क्या एजेंसियों करते का पूरी हैं तरह से कि दुरुपयोग ईडी कार्रवाई हो कर रही है या हो रहा ईडी का डर दिखाते हैं तो ये नेता डर भी जाते हैं। ऐसा मुझे तो समझ में नहीं आता। इस देश का आम व्यक्ति तो नहीं डरता ईडी सीबीआई आईटी से, जो जिसने कुछ किया नहीं उसे डर किस बात का, फिर हंगामा किस बात का। अब देखिए ना ये एक और प्रदर्शन की हम तस्वीर देख रहे हैं कि महाराष्ट्र लो ईडी के ऑफिस में रायपुर में। सर एक तस्वीर देखिए, प्रेम शुक्ला जी इस पर टिप्पणी करिए। रायपुर में ईडी के दफ्तर पर भाजपा का बोर्ड लगा दिया गया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब कांग्रेस इसके अतिरिक्त क्या कर सकती है? भ्रष्टाचार को लेकर जिसका इतना भयंकर दुराग्रह हो कि सर्वोच्च न्यायालय जिसे प्रमाण मानता हो और सर्वोच्च न्यायालय क्वैश न करता हो, कहते प्रमाण ही नहीं है। भाई ईडी ने आपकी जो है 64 करोड़ की संपत्ति अटैच कर रखी है बिना प्रमाण के। आपने 1 करोड़ रुपए डोटेक्स से हवाला किया, वो स्टेटमेंट बाकायदा कोर्ट को सबमिट किया गया है, ये प्रमाण नहीं है। भाई प्रमाण कौन तय करेगा कि प्रमाण है कि नहीं? अदालत तय करेगी। आप मुझे कृपा करके बताइए 2012 में। प्रेम शुक्ला जी आप भी तो वही कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी तो यही कर रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आप लोग सीधा कटघरे में खड़ा कर दे रहे। भाई जांच तो चल ही रही है ना। हाँ तो जांच चल रही तो जांच ही तो चल रही, पार्टी कहाँ कटघरे में खड़ा कर रही? ईडी ने कटघरे में खड़ा कर रखा है। भाई 2012 में कंप्लेंट हुई, 2014 तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 2014 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई इनकी इंक्वायरी हो। 2014 में इंक्वायरी प्रारंभ हुई, 2016 में ये क्वेश्चन के लिए गए, क्वेश्चन से इनकार कर दिया गया। अब 2016 के बाद इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर्टी अटैच है, इन्वेस्टिगेशन में 1 करोड़ का लेन देन जो कैश का हवाला में कन्वर्ट किया गया उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है। उसमें दिखाई दे रहा है कि 90 करोड़ रुपए का जो लेन देन है उसके प्रमाण ये नहीं दे पा रहे हैं। 40 बार की इनकम टैक्स की नोटिस के बाद भी ये नहीं बता पा रहे कि पे ऑर्डर से पे किया था, कि चेक से पे किया था, कि कैश से पे किया था। आज अभी चरण सिंह सप्रा ही बता देना कि भाई एसोसिएट जर्नल को आपने जो 90 करोड़ रुपए दिया किस फॉर्म में दिया, बता दीजिए। अरे लेकिन वो गलत क्या बोल रहे चरण सिंह सापरा जी? आज सवालों के दायरे में आप लोग हैं, ईडी आप पर जांच चला रही है। जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी जाने दीजिए। जुई विश्वास जी आज ये जो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप बोलेंगी भाजपा को कोई उप प्रश्न नहीं पूछेंगे। बताना चाहती हूँ नहीं, ये जो तस्वीरें हैं ईडी के दफ्तर पर बीजेपी का पोस्टर लगा देना, ये क्या ठीक है? मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ और आपके दर्शक भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता 3 मिनट 4 मिनट भी बोल सकता बिना टोके, लेकिन विपक्ष का प्रवक्ता कोई बोलेगा तो आप हर 15 सेकंड में टोकेगी उसको। अरे सापरा जी, कानूनी जांच के घेरे में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या नहीं है, मुझे ये बता दें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कानूनी जांच ठीक है, वहां पर बीजेपी जो है वो हमारी आवाज दबा रही है और टीवी चैनल पर आप हमारी आवाज दबा रही हैं। क्या बात है सापरा जी, क्या बात है सापरा जी? मैं तभी आपसे बोला था कि जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। जो अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा है उसका उत्तर मैंने देना चाहिए ना। नहीं तो आप चाह रहे हैं कि टीएमसी के प्रवक्ता की ओर से भी आप बोल दें, आप आम आदमी पार्टी की ओर से भी आप बोल दें। पैनल बैठा है ना। नहीं प्रेम शुक्ला जी, नहीं प्रेम शुक्ला जी, मैं जुई विश्वास जी के पास गई हूँ। आपने अभी प्रश्न पूछे हैं वो कांग्रेस पार्टी के आधार पर पूछे हैं। तस्वीरें जो नहीं देखिए, इस डिबेट को डिरेल मत करिए सापरा जी। नहीं आप पैनल देखिए, 3 वर्सेस 1 का पैनल है। आम आदमी पार्टी वो है जहां संजय सिंह ईडी पर चर्चा करने के लिए नोटिस देते हैं सदन में। जुई विश्वास उस पार्टी से आती है जो ईडी के जांच के दायरे में है। सापरा जी प्लीज लेजिटिमेट बात करें। केवल आप लोग क्योंकि कानूनी शिकंजे के दायरे में हैं, इसलिए आप कम से कम एंकर और आप लेजिटिमेट उत्तर मेरा सुनने का मादा रखिए। अरे सर मुझे आपका उत्तर नहीं सुनना, देश की जनता को आपका उत्तर सुनना है। जुई विश्वास जी पहले इन तस्वीरों पर आप दें। आपको मेरा उत्तर नहीं सुनना है, आपको बीजेपी का उत्तर सुनना है। अभी आपकी पोल खुल गई है, आपकी पोल खुल गई है, आपके दर्शक समझ गए। आपने खुद कहा कि मुझे आपका उत्तर नहीं सुनना है। मैंने ये कहा मुझे सिर्फ कांग्रेस पार्टी का उत्तर नहीं सुनना है। एक मिनट सापरा जी, मुझे सिर्फ कांग्रेस पार्टी का उत्तर नहीं सुनना है। मेरे साथ यहाँ पर 2 और पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं 1-to-1 फेस ऑफ हो, ये गलत है। जो दिल की बात है वो लबों पर आ गई, दिल की बात वो मुंह में आ गई कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर आपको नहीं सुनना है।
आपको मात्र भारतीय नहीं जनता तो पार्टी आपको का मुझे दिखाना कन्विंस है करना कि है या बहुत दर्शकों को स्वच्छ पार्टी कन्विंस है। करना है साफरा ये जी? कमल डिटर्जेंट से धुल के आ गए। आप मीनाक्षी को कन्विंस करने अरे के मैं लिए समझ चैनल गया। पर बैठे हैं या देश की जनता को कन्विंस करने के लिए बैठे हैं? ना मैं चाहता हूं कि मीनाक्षी मेरे भी उत्तर सुने। मैं चाहता हूं कि मैं इतनी देर से किससे बात कर रही थी सर? ये शो खत्म हो जाने के बाद आप पूरा डिबेट सुनिएगा। ये शो खत्म हो जाने के बाद सर पूरा डिबेट सुनिएगा। मीनाक्षी जी, ये दोगलापन छोड़ दीजिए। अरे दोगलापन वो है जो इसको कांग्रेस पार्टी सड़कों पर दिखा रही है सर। दोगलापन वो है जो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर दिखा रही है। एक तरफ कहती है कि हमें संविधान पर भरोसा है और संवैधानिक प्रक्रिया से जब कानूनी जांच चल रही है तब आप ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है। ये होता है दोगलापन। हाई कमान के ऊपर बात आ गई तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई। आज अगर देश के हर नागरिक के ऊपर अगर इसी तरीके से ईडी की कार्रवाई के ऊपर बलवा होने लगे तो हो गया बनाना रिपब्लिक कहलाया जाएगा ये देश। हो गया साफरा जी, मुझे आपसे और बहस नहीं करनी इस मुद्दे पर। मुझे कतई आपसे बहस नहीं करनी इस मुद्दे पर। जूही विश्वास जी को प्लीज फ्रेम में ले और उन्हीं की आवाज आए। जूही विश्वास जी, मुझे भी आपसे इतनी बहस नहीं करनी है जी। मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर आशीष जी अभी हम लोगों को बता रहे थे कि ईडी का जो नियम है, जो कानून है, तो देश के नियम कानून तो सभी के लिए समान होना चाहिए। आप जो हमारे जो नीरव मोदी जी, जो मेहुल चोकसी और जितने भी आप देखिए बैंक लूट के गए हैं, पीएनबी लूट के गए हैं, तो उन लोग तो विदेश में जाके अच्छे से, ललित मोदी जी सभी विदेश में जाके अच्छे से मौज मस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके लिए कानून नहीं बना है क्या? विरोधी जो स्टेट है जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं है, उसी स्टेट में भेज के ईडी को और सीबीआई को उसी जांच कराना, उसी लीडर्स के खिलाफ जांच कराना, सिर्फ यही काम रह गया ईडी का, सीबीआई का। जो लोग देश के बड़े बड़े बैंक लूट के चले गए विदेश में, उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं? अच्छा जूही जी, आपने बड़े पते की बात बोली, बड़े पते की बात बोली आपने। प्रेम शुक्ला जी, सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाते हैं, हमारे देश की सरकार को और जांच एजेंसियों को नहीं मिलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ललित मोदी को भगाया किसने? किसके जमाने में ललित मोदी ने घोटाला किया? अरे तो हाँ, आप उसके खिलाफ सारी प्रक्रिया हमने ही कर रखी है। ललित मोदी के खिलाफ प्रक्रिया प्रारंभ कब हुई? नहीं तो इकबाल मिर्ची जैसे बम कांड के अभियुक्त पर भी पेनाल्टी लगती थी, क्योंकि कांग्रेस के लोग रिश्वत खा लेते थे, क्योंकि कांग्रेस के लोग रिश्वत खा लेते थे, इसलिए इकबाल मिर्ची के मामले में पेनाल्टी लगती थी। नीरव मोदी जेल पहुंच जाता है ब्रिटेन में, ये भी जानती है ना। नीरव मोदी जेल पहुंच जाता है, मेहुल चोकसी को उठा देते हैं, एंटी बुआ। प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, किसके कार्यकाल में भागा मसला वो नहीं है। अभी आपकी 8 साल से सरकार है, आप पकड़ कर ले आइए ना। प्रक्रिया की है ना, हमने प्रक्रिया की है, एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को किसने किया? आपको वही तो बता रहा हूँ। इकबाल मिर्ची जो है बम कांड का अभियुक्त, कांग्रेसी उससे रिश्वत खाते थे और भारत को पेनाल्टी भरना पड़ता था यूनाइटेड किंगडम में। अरे भाई, और इकबाल मिर्ची के टुकड़ों पर जो है ये कांग्रेसी पलते थे, आप जानते हैं। ललित मोदी को देश से गए हुए सालों बीत गए और आपकी सरकार को बने हुए भी सालों हो गए। हम अभी तक इंतजार करें, तभी मैंने आपसे पूछा कि ये तो कमाल की बात है। बस ललित मोदी अभी तक देश नहीं आ पाए। ठीक है, कांग्रेसी होते तो राहुल गांधी के साथ नाच रहा होता। ठीक है। कुलदीप जी, राहुल गांधी कमर में हाथ डाल, कुलदीप जी की आवाज आए प्लीज। कुलदीप जी, देश का बाहर गया। कुलदीप जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई अगर देश को संविधान से ही चलना है और बार बार विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो इसी बात की दुहाई दे रहा है कि संविधान से चलेगा यह देश, तो संवैधानिक दायरे में ही तो जांच हो रही है। इस दायरे से क्या बाहर निकलकर जांच हो रही है? देखिए मीनाक्षी जी, मैंने पहले भी कहा और अभी यहाँ चर्चा भी हो रही थी कि ईडी का मात्र 3000 से ज्यादा रेट है कि 0.5 रेट उनका है ईडी का, जो भी डिस्कशन हो रहा था। तो आप सोचिए कि जब ईडी की हम बार बार बात करते हैं तो आप देखिए कि ये समझ में क्लियर आता है कि ईडी का केवल यूज राजनीति उसके लिए हो रहा है, द्वेष के लिए हो रहा है कि किसी को भी आपको बढ़ने से रोकना है तो आपको उस पर काम करना है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करता हूँ, अभी यहाँ सपना साहब बैठे हुए हैं, इनका दोहरा जो मापदंड है ना कांग्रेस का, कि जब इनके यहाँ पे ईडी रेड करती है तो ये तब तो ये कहते हैं जी ईडी गलत कर रही है, कार्रवाई कर रही है, और जब हमारे नेताओं के ऊपर होता है तो यही कांग्रेस के लोग वहां प्रदर्शन करते हैं। तो कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, तभी कांग्रेस बच पाएगी, वरना कांग्रेस तो मुझे लगता है कि बहुत नहीं। वो तो इसलिए है ना कुलदीप जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम कहती है। देखिए मुझे लगता है कि आज पंजाब में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी सरकार बनाई है वह कांग्रेस का सुपड़ा साफ तो हो ही गया, साथ में बीजेपी को भी यह लगता है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी
पंजाब में बढ़ी और देश भर के अंदर इस प्रकार से हमारा आधार बढ़ रहा है। आज सूरत के अंदर हमारे 27 निगम पार्षद है, मध्य प्रदेश सिंगरौली के अंदर हमारा मेयर जीत के आ जाता है, और अभी गुजरात के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं, हिमाचल के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो ईडी है ना, ये ईडी है तोता और मैना, ये तोता मैना की अरे सर, ये जो तोता मैना का आरोप बार बार ईडी पर लगता है, मैं ये कह रही हूं कि देश के संविधान पर यदि इतना ही हर पॉलिटिकल पार्टी को विश्वास है और देश की अदालतों पर विश्वास बाकी है, तो अदालतों के दायरे में तो कम से कम किसी केस को जाने दे, वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उससे पहले ये सत्याग्रह करना और फिर इसे दुराग्रह की श्रेणी में डालना, ये तो पॉलिटिकल बार पलटवार चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। मुकाबला में आज सुबह इतना ही था। प्रेम शुक्ला जी, चरण सिंह सापरा जी, जूही विश्वास जी, कुलदीप जी और साथ ही आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।